एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल करते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से। वाई वॉज अब्दुल कलाम कॉल्ड द पीपल्स प्रेसिडेंट? अब्दुल कलाम जो था वो सामान्य आदमियों का जो है प्रेसिडेंट क्यों कहा जाता था? आंसर आपके सामने है। अब्दुल कलाम वॉज कॉल्ड द पीपल्स प्रेसिडेंट। अब्दुल कलाम को आदमियों का प्रेसिडेंट कहा जाता, लोगों का प्रेसिडेंट मीन्स सामान्य आदमियों का प्रेसिडेंट। द पीपल्स प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे ये है, सामान्य आदमियों के लिए उसको प्रेसिडेंट कहा जाता था क्योंकि आम आदमी से भी प्यार करता। फॉर हिज कंसर्न, क्योंकि उसकी चिंता थी। एंड कंपैशन, और लगाव था, उसका प्यार था। फॉर द कॉमन मैन, सामान्य आदमी के साथ। एंड फॉर हिज सिंपल एंड अनएज्यूमिंग एटीट्यूड एज ए प्रेसिडेंट, और इसका बहुत ही सिंपल और अनएज्यूमिंग एटीट्यूड होता है, मोडेस्ट एटीट्यूड, नम्र व्यवहार। उसका नम्र व्यवहार था जिसकी वजह से वह जो प्रेसिडेंट जाना जाता था सामान्य लोगों के लिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वो पक्षी के बारे में भी बताएंगे, वो मेन पॉइंट अभी मैं बताऊंगा एक दो क्वेश्चन के बाद में। क्वेश्चन बी है, वाई डिड ही लव टू इंटरएक्ट विद चिल्ड्रन? वह बच्चों से घुल मिल कर क्यों पसंद करता, घुलना मिलना, उनके साथ इंटरेक्ट करना? डॉक्टर कलाम लव टू इंटरेक्ट एंड स्पेंड टाइम विद स्कूल चिल्ड्रन। डॉक्टर कलाम को पसंद है इंटरेक्ट करना में, उनसे मिलना जुलना, किनके साथ? बच्चों के साथ। एंड स्पेंड टाइम, और समय बिताना, विद स्कूल चिल्ड्रन, स्कूली बच्चों के साथ। सो दैट ही कुड मोटिवेट दैम, ताकि वह उनको मोटिवेट कर सके। टू वर्क, काम करने के लिए, वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करने के लिए मोटिवेट कर सके। एंड फॉलो देयर ड्रीम्स, और उनको ये मोटिवेट कर सके कि अपने सपनों को फॉलो करें, जो सपने देखे उनको पूरा करने के लिए उनको प्रयास करें। टू हिम, उसके लिए, सक्सेस हैज़ नो शॉर्टकट, सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। एक्सेप्ट हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के सिवाय सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। एंड प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस क्या होता है? प्रिजर्वेंस होता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प जो होता है, दृढ़ता। आपने कठोर परिश्रम भी करना पड़ेगा और अपने दृढ़ संकल्प के साथ काम करना पड़ेगा। फिर है सी, व्हाट वाज द थीम ऑफ हिज बुक विंग्स ऑफ फायर? उसने एक पुस्तक लिखी थी विंग्स ऑफ फायर, उसकी थीम क्या है? इन हिज बुक्स, उसकी पुस्तकों में, विंग्स ऑफ फायर, ही अर्जेज ऑल टू नर्चर बिग ड्रीम्स। इस पुस्तक में वह सभी को अर्ज करता है कि सभी ने अपने सपनों को नर्चर करना चाहिए, पालना पोसना चाहिए, उनको सींचते रहना चाहिए। एंड टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, और आशावादी बने रहना चाहिए। इन द फेस ऑफ फेलियर, जब कोई असफल हो जाए तो असफलता आने के बाद भी उसको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, अब्दुल कलाम के अनुसार, फेल मीन्स, फेल का जो मतलब है, असफलता का मतलब अब्दुल कलाम के अनुसार ये है, ये जो लिखा हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने का पहला प्रयास है। एंड द प्रोस्पेक्टस ऑफ ए विनर शुड बिगिन फ्रॉम इट, और जो विनर कोई भी है उसका जो प्रोस्पेक्टस है, उसकी संभावना यहीं से शुरू होती है। कोई भी विनर जो है, प्रोस्पेक्टस में संभावनाएं ऑफ ए विनर, एक विजेता की, शुड बिगिन फ्रॉम इट, यहाँ से शुरू होनी चाहिए। ये नहीं कि असफल हो जाए तो फिर ज़िंदगी में हार मान जाए और छोड़ दे, नहीं। व्हाट हैपन व्हेन अब्दुल कलाम वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इसरो? जब इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा था तो क्या हुआ, क्या घटना घटी? व्हाट हैपन? आंसर है, एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इसरो इन 1990 में जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था इसरो का, कलाम प्रिपेयर टू पुट इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट इन द ऑर्बिट। उसने अपने जो खगोल है, जो 9 ग्रह हैं, तो इसमें एक ऑर्बिट में, इसके कक्ष में एक सैटेलाइट छोड़ने का इसने सोचा था। कलाम प्रिपेयर, उसने तैयारी की थी, टू पुट इंडियाज़ फर्स्ट, भारत की पहली सैटेलाइट ऑर्बिट में फिट करने के लिए। सेकेंड्स बिफोर द लॉन्च, ये छोड़ने ही वाले थे लेकिन कुछ ही सेकंड पहले, लॉन्च करने से कुछ ही सेकंड पहले, द कंप्यूटर डिटेक्टेड एन एरर, कंप्यूटर में एक एरर डिटेक्ट हुआ, एक एरर आ गया, कंप्यूटर में शो किया। इन द सिस्टम, सिस्टम में दिखाया गया एक एरर है। एंड
आस्क द लॉन्च टू बी कैंसल्ड, और उसमें कंप्यूटर में लिखा हुआ था स्क्रीन पे कि लॉन्च है जो इसको कैंसिल कर दिया जाए। हावेवर, तथापि, कलाम बाईपास द कंप्यूटर, कलाम ने कंप्यूटर को बाईपास कर दिया। एंड द सैटेलाइट एंडेड इन द बे ऑफ बंगाल इंस्टेड ऑफ स्पेस, स्पेस की बजाय जो है वो सैटेलाइट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरी। कलाम ने क्या कर दिया था, उसको बाईपास कर दिया था कंप्यूटर को, और फिर वो जो सैटेलाइट थी वो फिर कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरी थी। व्हाट डिड रेव फर्नांडीज है ये, FR जो लिखा है, लेडिस्लॉस चिनादुराय, ये पूरा नाम है, साउथ इंडिया में ऐसे ही नाम होते हैं। तो व्हाट डिड, क्या किया, रेव फर्नांडीज लेडिस्लॉस चिनादुराय रिकॉल अबाउट अब्दुल कलाम एज ए स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट उसने उसको बुलाया अब्दुल कलाम को, और उसके बारे में क्या कहा। तो रेव फर्नांडीज लेडिस्लॉस चिनादुराय रिकॉल्ड दैट, उसने पुकारा कि, उसने कहा कि अब्दुल कलाम वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, अब्दुल कलाम एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। एंड दैट ही यूज टू टेक फिज़िक्स क्लासेस विद हिम फॉर 3 hours ए डे, और ये भी बताया कि अब्दुल कलाम उसके पास आया करता था फिज़िक्स पढ़ने के लिए, और हर रोज़ 3 घंटे उसके पास पढ़ के जाया करता था। क्वेश्चन F है, हिज ह्यूमिलिटी इज़ प्रोबेबली बेस्ट डिस्क्राइब, इसकी जो ह्यूमिलिटी है, एक मानवता, ये प्रोबेबली संभवतः ही बेस्ट डिस्क्राइब किया गया, बहुत अच्छा वर्णन किया गया इन दिस इंसिडेंट, इस घटना में। विच इंसिडेंट इज़ बीइंग रेफर्ड हेयर टू हेयर, कौन सी घटना का यहाँ पे वर्णन किया गया, जिक्र किया गया। कलाम्स ह्यूमिलिटी इज़ प्रोबेबली बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन द इंसिडेंट व्हेन ही वॉज प्रेजिडेंट, कलाम की जो ह्यूमिलिटी है इज़ प्रोबेबली बेस्ट, संभवतः ही सबसे अच्छी है, डिस्क्राइब, इसका वर्णन किया गया है इन द इंसिडेंट, इस घटना में। व्हेन ही वॉज प्रेजिडेंट, जब वह प्रेजिडेंट था। एंड वेंट एज द चीफ गेस्ट, और वह गया था एज ए चीफ गेस्ट गया था, टू ए कॉन्वोकेशन, एक सभा हुई थी वहाँ पे गया था, एट IIT है वहाँ की इंस्टीट्यूट है, और BHU की फुल फॉर्म है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी में है ये। तो ही नोटिस्ड दैट, उसने नोटिस किया कि ऑफ द 5 चेयर्स ऑन द स्टेज, उसने नोटिस किया जो स्टेज पे थी 5 कुर्सियाँ थी। द चेयर मार्क्ड फॉर हिम, जो उसके लिए चेयर मार्क की गई थी, वॉज लार्जर इन साइज, वो साइज़ में बड़ी थी, देन द अदर चेयर्स, दूसरी कुर्सियों की अपेक्षा। कलाम रिफ्यूज टू सिट ऑन दैट, कलाम ने उस पर बैठने से मना कर दिया, दैट चेयर। एंड अल्टीमेटली ए डिफरेंट चेयर वॉज ब्रॉट फॉर हिम, अल्टीमेटली होता अंत है, आखिर में उसके लिए एक दूसरी चेयर वहाँ पे मंगवाई गई। वो नहीं चाहता था कि घमंड दिखाए कि बड़ी चेयर उसके लिए, तो एक बिल्कुल सामान्य जीवन जीता, सामान्य आदमियों की तरह, सादा जीवन, उच्च विचार की धारणा उसकी हमेशा रही है। तो ये ह्यूमिलिटी को शो करता है कि वहाँ पे जो सभी आदमी एक सिंपल साइज़ की कुर्सी पर बैठे थे, ये बड़ी कुर्सी पर बैठना इसने पसंद नहीं किया, इसने अपने लिए अब अदर जो बैठे थे उन्हीं की तरह छोटी साइज़ की कुर्सी मंगवाई। विच इंसिडेंट हाईलाइट्स कलाम्स सिंप्लिसिटी, कौन सी घटना है, इंसिडेंट है जो हाईलाइट करती है कलाम की सिंप्लिसिटी को, एक साधारण सा जीवन है उसका, ये बताना, जो साधारण बताती है, सिंप्लिसिटी को शो करती है। एन इंसिडेंट दैट, एक घटना जो कि हाईलाइट्स कलाम सिंप्लिसिटी, जो कलाम की सिंप्लिसिटी को हाईलाइट करती है, इज़, वो है हिज प्रेजिडेंशियल गेस्ट लिस्ट, उसके जो वो प्रेसिडेंट बना था उसकी गेस्ट लिस्ट में है। राइट आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट, ठीक प्रेसिडेंट बनने के बाद, ही इनवाइटेड रोड साइड कोबलर, तो आदमी जैसे अपने यार प्यारे यार दोस्त रिश्तेदार और फ्रेंड्स को बुलाते हैं, तो उसने क्या किया, ही इनवाइटेड रोड साइड कोबलर, एक रोड पे एक मोची रहता तो उसको बुलाया। एंड ए स्मॉल टाइम होटल ओनर, एक समय का छोटे से होटल का एक मालिक था उसको बुलाया। टू केरला राजभवन, केरल के राजभवन में इन दो को बुलाया था। ये इसकी सिंप्लिसिटी को शो करता है, क्योंकि उस जो मोची है उससे जूतों को पॉलिश कराया करता था, और कभी जो छोटे से होटल का मालिक था जो उसके होटल में खाना खाया करता था, सामान्य भोजन, ये वेजिटेरियन था कलाम। तो कलाम वॉज क्वाइट क्लोज टू द टू ड्यूरिंग हीज स्टे इन केरला, क्योंकि ये जब केरल में ठहरा हुआ था तो इन दोनों के क्लोज रहा करता था। तो ये थी इसके जीवन से संबंधित कुछ क्वेश्चन जिनके उत्तर अभी मैंने आपको दिए हैं। और जो पक्षी है, ये पक्षी राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे पक्षी रहते थे इसके समय में, तो बहुत
पक्षियों से प्रेम करता था, उनको दाने खिलाया करता था। और ये पक्षी इसके पास में इसके कंधे पे भी आके बैठ जाया करता था। इस पक्षी की ये ऐसी विशेषता बताई जाती है। ये पक्षियों से बहुत लगाव रहता था इसका, और बहुत बच्चों से और सामान्य आदमियों से बहुत घुल मिल के रहता था। बहुत ही आइडियल पर्सन, बहुत ही एक नेक इंसान जिसको कह सकते हैं आप, वो APJ अब्दुल कलाम में सारी खासियतें थी। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।